देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज में मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पूर्वी दिल्ली में मोहिनी चंदेल जी के यहाँ उपस्थित हूं। आज उनसे पूछते हैं कि जो दिल्ली में जगह जगह एमसीडी के कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है। देखिए, मैं मोनी चंदेलिया एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से हूँ, पूर्वी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। उसके नाते होने के लिए जो हमारी कर्मचारियों की जो मांग डिमांडों को लेकर चल रही है ये हड़ताल, इसको हम अगर हमारी बातें ना मानी गई तो जब तक ये चलेगी जब तक इसको चलाएंगे। जो बाकी है सब यूनियन हम सब साथ होकर इकट्ठे होकर इस हड़ताल को बहुत ही गंभीर मोड़ देंगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई। और हम अपनी मांगें मना कर रहेंगे। हमें कम से कम 25-25 साल हो गए, जो कर्मचारी पक्के नहीं हुए, सैलरी 3-3 4-4 महीने होते वो नहीं मिलती है, रिटायरमेंट हो जाते उनका पैसा नहीं मिलता है। तो हमारे कर्मचारियों के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है कि इतना कभी नहीं हुआ। 70 साल हिंदुस्तान आज़ाद हुए हैं, हम आज भी गुलाम हैं, हमारा कर्मचारी आज भी गुलाम है। ऐसी आज़ादी का क्या है जो पहले कर्मचारियों को सब चीज़ें टाइम पे समय पे मिलती थी, अब तो सैलरी भी नहीं मिल रही है। सर, यदि ये सरकार ने बातें नहीं मानी तो इसके लिए आप कैसे आंदोलन करेंगे कि परमानेंट करोगे, क्या करोगे? अगर बात नहीं मानी तो हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे। और उसके बीच में क्या होता है, हमें तो मरना ही है। हम भूखे मरे या सरकार के जुम्मे होके मरे, हम हड़ताल पर ही रहेंगे। कभी तो सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि एक राजा का फर्ज होता है प्रजा की सुनना। तो गवर्नमेंट हमारी राजा है, हम उनका काम कर रहे हैं, इतना गंदा काम कर रहे हैं कि कोई कर नहीं सकता। उसको हम अपने हाथों से उठाते हैं, सुबह अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं गंदगी को। अभी कोरोना का दौर चला, उसमें हमारे कर्मचारियों ने कोरोना के दौर में भी गंदगी को हाथों से उठा उठा के फेंका है, देश की रक्षा की है, देश को बचाया है गंदगी से। और फिर भी उसके बावजूद हमारे को क्या मिला कि हमारी सैलरी भी नहीं मिल रही है और हमारे 25-25 साल जो भाई हैं वो पक्के नहीं हो रहे। तो अभी हम सारी यूनियन एक होकर हमने मोर्चा बनाया और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मांग डिमांड हम पूरी करा कर रहेंगे। या कुछ भी हो जाए हमारा, हम भूखे मरें, हमें तो भूखा ही मरना जब सैलरी नहीं मिल रही। जैसे कि यहाँ पर अभी मोहिनी चंदेल जी से बात की थी और इनके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या राय है। जी, मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर मैं कार्यरत हूँ। आदरणीय मोनी चंदेल जी के हम कार्यालय पे यहाँ पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष है हमारे मोनी चंदेल जी। राहुल टांग जी हमारे महामंत्री है पूर्वी दिल्ली में। वह यही हमारे जो मीडिया प्रभारी है दिल्ली प्रदेश में, भाई वेद प्रकाश चिंडालिया जी भी यहाँ मौजूद है। राजा गहलोत जी भी हमारे कोषाध्यक्ष है, वो भी मौजूद है। हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित है। तो जिस तरह से अभी मोनी चंदेल जी ने आप लोगों को अवगत कराया है कि जैसे कि आज 72 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और हमारे जो सफाई कर्मचारी है या हमारे समाज की बात करें, उनका बड़े पैमाने पे शोषण हो रहा। आज भी हमें आज़ादी नहीं है। हमारे कर्मचारियों को जो सैलरी है वो समय पे नहीं मिल पा रही है। 20-20, 25-25 वर्ष हो गए पक्के नहीं किए जा रहे हैं। तो इस बार जो हमारा जो मुद्दा है वो सैलरी का नहीं है। ये भी हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सैलरी लेके ही हमारे जो कर्मचारी, हमारी यूनियन में वापसी नहीं हो जाएगी। हम इस बार लंबी लड़ाई अपनी लड़ेंगे जब तक ये आदेश नहीं कर देते पक्के होने के। तुरंत आदेश चाहिए हमें पक्के होने के, हमारे जो तमाम कर्मचारी उनके पक्के करने के। तो हम तभी पीछे अपनी जो हड़ताल वापसी लेंगे, नहीं लेंगे। जी, मेरा नाम राहुल टाक, पूर्वी दिल्ली महामंत्री एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से। अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया ही है, हड़ताल ज़ोर शोर से हड़ताल हमारी चल रही है। उधर उत्तरी दिल्ली देख लो, चाहे दक्षिणी दिल्ली देख लो, और पूर्वी दिल्ली में भी पिछली 19 तारीख से हम हड़ताल पर हैं यहाँ के कर्मचारी। और इस हड़ताल को इस बार हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारे पक्के होने के आदेश नहीं निकल जाते। और बहुत सारे काले कानून हमारे ऊपर थोप दिए, जैसे FR 17 है और ना जाने क्या क्या नए नए कानून हमारे ऊपर लगा रहे हैं। लगातार निजी भर्तियां यहाँ पर करी जा रही हैं। कर्मचारियों को देने के लिए देखो उनके पास पैसा नहीं है।
लेकिन ठेकेदारों की पेमेंट के पास इनके लिए पास पैसा है। 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने भी अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने निगम को दिए हैं, लेकिन उसका कुछ भी अता पता इन्होंने नहीं दिया कर्मचारी तक। वो 938 करोड़ रुपए कहाँ गए? हमारे कर्मचारियों की ना तो पेंशनें आई हैं, 4-4 महीने की पेंशनें ड्यू हो चुकी हैं, और उत्तरी दिल्ली में अब जाकर सैलरी दी है उन्होंने। बाकी सैलरी खाली हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू है जो 20-25 साल से कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का करो। हमारे जो रिटायरमेंट कर्मचारी उनके अंतिम लाभांश जो सारे इकट्ठे मिलने चाहिए। और क्या कहते हैं, जो हमारे पक्के हुए कर्मचारी हैं 2004 से माने गए, उनका भी जो भुगतान होना है एरियर के रूप में, वो भी भुगतान लेकर के ये सारे ही हमारी डिमांड पूरी होंगी इस बार, तभी हम काम पर लौटेंगे, वरना दिल्ली को एकदम कूड़ा कर देंगे। बिल्कुल काम बंद हड़ताल होगी और किसी कीमत पे हमारी हड़ताल वापस नहीं होगी। जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं कि हम हड़ताल जारी रखेंगे और दिल्ली को कूड़ा कर देंगे, तो इसमें महामारी, बीमारियां, वैसे कोरोना वायरस भी वैसे चल रहा, तो गंदगी फैलेगी तो और बीमारी फैलेगी, तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा राहुल जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के नागरिकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि महामारी फैले, ये हमारे पेट की लड़ाई है और हम मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए। ये हमारा शौक़ नहीं है, मजबूरीवश हमें हड़ताल पर आना पड़ता है। और अब अगर कोई भी महामारी फैलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन सरकारों की है, चाहे वो निगम सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। हमें अपने हक अधिकार चाहिए और बस। चंदेल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा कहना यही है, हम सब साथ हैं, हमारी सारी यूनियनें साथ हैं, जितने कर्मचारी भाई हैं वो हमारे साथ हैं। हम जब तक अपनी मांगें पूरी नहीं कराएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, चाहे दिल्ली सड़े कुछ भी। हम भी तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम तो कोरोना से मर रहे हैं, भूखे ही मर रहे हैं। तो इसका जो जिम्मेदार सरकार है, समय पे कुछ नहीं दे, तो इसमें जो भी होएगा देखा जाएगा। दिल्ली सड़ो हम मरे, हमें तो भूखे ही मरना है। तो हमारी लड़ाई जो जारी रहेगी, हम हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। इतने हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होएगी, इतने हम दिल्ली को सड़ाएंगे, काम नहीं करेंगे, कुछ भी होए। आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम क्या सर? मैं वेद प्रकाश चिंडालिया, मीडिया प्रभारी दिल्ली प्रदेश। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी हड़ताल चल रही है, तो हम इसको और ज़्यादा इसको लेके चलेंगे। और जैसे कि आज हमें पता लगा है कि नॉर्थ जोन के भी जो भी नेता हैं उन्होंने भी अपना साथ दे दिया है, तो अब ये हड़ताल और लंबी जाएगी और अपने कर्मचारी जितने भी है, जब तक पक्के नहीं होंगे हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे।